वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। मैं आपको 11th क्लास की बायो का करवा चुकी हूँ। सेकंड चैप्टर में प्लांट किंगडम में मैंने आपको एल्गी की क्लासिफिकेशंस करवा दी थी। आज मैं आपको करवाऊँगी आज मैं करवाऊँगी आपको ब्रायोफाइटा। क्या कराएंगे? ब्रायोफाइटा। चलो स्टार्ट करते हैं हम ब्रायोफाइटा। अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा ना, वो जाकर देख लीजिए, तभी समझ में आ जाएगा। फिर हम कंटिन्यू आपकी ये जो रेगुलेशन हो जाएगी, चल पड़ेगी, कंटिन्यूटी चलेगी, तो ही आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडीज एरियाज इन द हिल्स। ये बोलते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो ये मतलब मॉसिस और लिवरवर्ट्स, इनके अंदर मतलब ये कौन से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन से जो प्लांट होते हैं उनके पास होते हैं, ये रखते हैं अपने पास। मॉसिस और लिवरवर्ट्स इनके अंदर इंक्लूड होते हैं। कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट मतलब ऐसे एरिया में ज़्यादा ग्रो करते हैं जहाँ पर मॉइस्ट वगैरह हो, हिली एरिया हो, ऐसी जगह पर ज़्यादा ग्रो करते हैं। देखिए एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, पिक्चर्स दिखा रखी हैं आपको। ब्रायोफाइटा एलिवरवर्ट्स, ए में फीमेल थैलेस है और बी में मेल थैलेस है। ये है फीमेल थैलेस, ये है मेल थैलेस। ये आर्किगोनिया 4, ये एंथ्रीडियो 4। ओके। और हमारा नीचे दिया गया है फुनेरिया। क्या दिया गया है? फुनेरिया, गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। ये क्या है? फुनेरिया। और डी में क्या है? स्फैग्नम, स्फैग्नम गेमिटोफाइट। ये क्या है? स्फैग्नम गेमिटोफाइट। ओके। आज अब हम पढ़ते हैं आगे कि ब्रायोफाइटा क्या होता है। देखो, ब्रायोफाइटा आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में, वाटर में भी और लैंड पर भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियन कहा जाता है। जैसे एनिमल्स में फ्रॉग एम्फीबियन होता है, ऐसे ही प्लांट में कौन है? ब्रायोफाइट्स। बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल एंड बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये बोलता है कि ये सॉइल पे रहते हैं, लेकिन जो इनको रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वाटर की नीड होती है। दे यूजुअली ऑक्यूर इन डैम्प, humid एंड शेडिड लोकेलिटीज़। ये कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर humid एरिया हो, शेडिड लोकेलिटीज़ हो, ज़्यादा धूप ना हो, डैम्प वगैरह हो। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक। कहाँ पर? जहाँ पर ये इम्पोर्टेंट रोल कहाँ पर है इनका? जहाँ पर बेयर रॉक्स के ऊपर, सॉइल्स के ऊपर, रॉक वगैरह के ऊपर ज़्यादा मिलते हैं। ओके। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। ये बोलते हैं कि जो एल्गी के कंपैरिजन में ब्रायोफाइटा की जो प्लांट के इसके पार्ट्स हैं ना, ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है एज कम्पेयर टू एल्गी। एल्गी के कम थे, इसमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन मिलेगी आपको। इट इज़ थैलेस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेट। में बोलता है कि ये थैलेस लाइक तो है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट भी है, सीधा भी है, और ये सबस्ट्रेटम है जो उससे अटैच रहता है बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर रिजॉइड्स। किससे अटैच होता है? जो रिजॉइड्स होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, उनसे। दे लेक ट्रू रूट्स। इनके पास कोई रूट नहीं, ट्रू रूट्स नहीं होती, स्टेम भी नहीं है और लीव्स भी नहीं है। दे में पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिखने जैसे दिखेगा, जैसे कि रूट दिखती हैं, स्टेम दिख रहा है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा होता है लेकिन होता नहीं है। दिखने में ऐसा लगेगा कि हाँ रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इनके पास ट्रू नहीं होते हैं। मतलब जो ट्रू रूट्स होती हैं वे अब्जेंट्स होती हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड। जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? इनकी हैप्लॉइड होती है। इट प्रोड्यूस गैमीट्स। ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, इट इज कॉल्ड गैमिटोफाइट, इसलिए इनको क्या कहते हैं? गैमिटोफाइट कहते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा आर मल्टी सेलुलर। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनके अंदर वे मल्टी सेलुलर होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन आर एंथ्रीडियम। जो मेल सेक्स जो ऑर्गन होगा उसको, हाँ, उसका नाम क्या है? एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बाय फ्लैजिलेटेड एंथ्रीजॉइड। ये जो एंथ्रीडियम है क्या फॉर्म करेगा, क्या बनाएगा? एंथ्रीजॉइड गैमिट। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्ड आर्किगोनियम। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसका नाम क्या है? आर्किगोनियम है। ओके। और जो आर्किगोनियम है, इट इज़ ए फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूस सिंगल्स एग। जो आर्किगोनियम होगा वो एग प्रोड्यूस करेगा।
द एंथ्रोजोइड आर रिलीज इनटू वाटर, जो एंथ्रोजोइड गैमीट हैं वाटर के अंदर छोड़ दिए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे। विल दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम, जब ये एंथ्रोजोइड आर्किगोनियम फीमेल पार्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे। एंड एंथ्रोजोइड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, जो ये एंथ्रोजोइड है, मान लो एंथ्रोजोइड है, यहाँ पर देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर मान लो एंथ्रोजोइड है, ये अगर आर्किगोनियम के साथ फ्यूज़ करेगा और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। क्या बनाएगा, जाइगोट। अब यहाँ पर बता रहा है आपको कि जो आर्किगोनियम के साथ इसने फ्यूज़ करके क्या बनाया, जाइगोट। डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। अब जाइगोट होगा अंडर क्या करेगा, ये रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा इमीडिएटली, एकदम से रिडक्शन डिवीजन नहीं होगी। दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कार्ड ए स्पोरोफाइट। ये क्या बनाएगा, ये जो जाइगोट होगा ये स्पोरोफाइट बनाएगा। द स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट जो बनेगा वो फ्री लिविंग नहीं है, बट कि अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, बल्कि ये एक किसी से अटैच रहेगा। किससे अटैच रहेगा, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के साथ अटैच रहेगा। एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, जिससे ये अटैच रहेगा उसी से ही ये नरिशमेंट भी लेगा, उसी से फूड भी लेगा। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट, कुछ एक सेल्स होंगी स्पोरोफाइट की, अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन। कुछ जो स्पोरोफाइट जो बना उसकी जो सेल्स होंगी वो रिडक्शन डिवीजन करेंगी, वो मियोसिस करेंगी और टू प्रोड्यूस द स्पोर्स। अब जो स्पोरोफाइट है रिडक्शन डिवीजन करके क्या बनाएगा, स्पोर। क्या बनेगा, स्पोर बनेंगे। कौन बनाएगा स्पोर, स्पोरोफाइट से। द स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट। अब ये जो स्पोर होंगे जर्मिनेट होकर क्या करेंगे, स्पोरोफाइट बनाए। क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ लिटल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट सम मोसिस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिशियस एनिमल्स। ये बोलता है मैमल्स ये कि जो ब्रायोफाइटा है ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है कम भी नहीं, लेकिन जो मोसिस होते हैं वो फूड है किसी कुछ मैमल्स के लिए, हर्बिशियस मैमल्स के लिए फूड का काम करता है मोसिस। बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, काफ़ी बर्ड्स के लिए और एनिमल्स के लिए मोसिस क्या करता है, फूड का काम करता है। स्पीसीज ऑफ स्पैगनम ए मॉस, स्पैगनम एक मॉस है, स्पीसीज है मॉस की। प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। क्या प्रोवाइड करता है स्पैगनम, पीट करता है, मतलब प्रोवाइड करता है ताकि वो फ्यूल के जगह पर काम लिया जाए, फ्यूल की जगह पर काम आता है। एंड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। और ये एक पैकेजिंग मटेरियल का काम भी करता है, क्यों, क्योंकि इसकी कैपेसिटी होती है ताकि ये वाटर को स्टोर करके रखता है, इसी वजह से। मोसिस अलोंग with lichens are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance। बोलता है मोसिस होती हैं along with lichens, लाइकन्स के साथ क्या है, कॉलोनीज बनाता है रॉक्स में, और इसकी जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है काफ़ी अच्छी है। दे डिकम्पोज रॉक्स, क्या करता है जो मोसिस है वो जो रॉक्स को तोड़ देता है, डिकम्पोज करता है, मेकिंग द सबस्ट्रेटम सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। जब रॉक्स टूटती हैं, डिकम्पोज होने लग जाती हैं, तो वो उसको सूटेबल करता है किस चीज़ के लिए, ताकि हाई जो बड़े प्लांट्स हैं वे ग्रो कर सके अच्छे से। सिंस मोसिस फॉर्म द डेंसिस मैट्स ऑन द सॉइल, जो मोसिस होते हैं वो क्या फॉर्म करेंगे, डेंस मैट ऑन द सॉइल, सॉइल के ऊपर डेंस मैट फॉर्म करेंगे। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फेलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो मोसिस होंगे वो प्रिवेंट करेंगे, ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं कि सॉइल इरोजन ना हो, जो बारिश हो जाए तो सॉइल इरोजन ना हो, वो वहाँ पर चिपके रहते हैं। द ब्रायोफाइटा आर डिवाइडेड इनटू, ब्रायोफाइटा को किस डिवाइड किया गया है, लीवरवर्ट्स में और मोसिस में। किसमें, लीवरवर्ट्स में और मोसिस। लीवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी habits such as banks of streams, marshy ground, damp soil और bark of tree। ये बोलता है जो लीवरवर्ट्स होते हैं वो कहाँ पर ग्रो करते हैं, ज़्यादातर मॉइस्ट एरिया में ग्रो करेंगे। बैंक ऑफ स्ट्रीम्स मतलब जहाँ पर स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं, लहरें होती हैं। ग्राउंड ऐसे ग्राउंड में जहाँ पर मिट्टी भी हो, पानी भी हो। सॉइल पर भी, बार्क ऑफ ट्रीज के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। डीप इन द वुड्स के अंदर भी लीवरवर्ट्स ग्रो कर जाते हैं।
द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर वर्ड इज थैलोइड। कैसी इसकी बॉडी कैसी है? थैलोइड, थैलस लाइक है। एग्जाम्पल क्या है लीवर्स का? मार्केंशिया, मार्केंशिया इसका एग्जाम्पल है। द थैलस इज डोर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। जो थैलस है वो डोर्सी वेंट्रल है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, और ये मतलब अप्रेस मतलब सबस्ट्रेट से कनेक्ट होगा काफ़ी अच्छे से। द लीफी मेंबर्स हैव टिनी लीफ लाइक पेंडिज इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफी मेंबर्स होते हैं, जो लीफ के मेंबर्स होते हैं, लीफ लाइक पेंडिज दिखेंगे, रोज में इनका स्ट्रक्चर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? फ्रेगमेंटेशन से। किसका फ्रेगमेंटेशन होगा? थैलस का, थैलाई का। और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा कप। जो फॉर्मेशन होगा, किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है? स्ट्रक्चर का, गैमा। और इसको क्या करते हैं? गैमा आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड। जो गैमा है वो ग्रीन कलर का होगा, मल्टी सेलुलर होगा और एसेक्सुअल बड होगा। विच डेवलप इन स्मॉल रेप्सेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप। जो ग्रो करके गैमा कप बनाएगा। लोकेटेड ऑन द थैलाई। जो कहाँ पर लोकेट होगा, कहाँ पर दिखाई देगा? थैलाई में। द गैमा बिकम डिटैच्ड। देखो जैसे कि अगर यहाँ पर थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक गैमा कप स्टार्ट हो गया ग्रो करना। जब इसकी फुल ग्रोथ हो जाएगी तो ये डिटैच हो जाएगा, टूट जाएगा और ये अलग से थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसा? लीवर वर्ड्स में अलग से स्ट्रक्चर बनाकर तैयार हो जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, बर्डिंग फॉर्मेशन। The gamma become detached from the parent body and germinate from new individual। बता दिया था कि डिटैच होकर नया इंडिविजुअल बना देगा। ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अभी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलस। ये है कि जो मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होंगे, चाहे तो वो एक ही मतलब प्लांट के ऊपर हो सकते हैं या फिर डिफरेंट के पार्ट्स डिफरेंट प्लांट के ऊपर भी हो सकते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ए फूड सेट एंड कैप्सूल। ये बोलता है कि जो स्पोरोफाइट है, ये मान लो कोई स्पोरोफाइट है, इसमें क्या होता है? ये मान लो यहाँ पर जो भी है, कोई कैसा भी स्ट्रक्चर मान लो, इसमें क्या बोलता है कि फुट सेटा एंड कैप्सूल, ये 3 पार्ट्स होंगे। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद द इन द कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस होने के बाद जो स्पोर्स होंगे क्या करेंगे? प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर फॉर्म हो जाएंगे। कौन स्पोर्स बनेंगे? कैप्सूल के अंदर। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। जो स्पोर्स बनेंगे वो जर्मिनेट होकर वे नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाएंगे। स्पोर्स कहाँ पर होंगे? इसमें कैप्सूल के अंदर बनेंगे और वो नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर देंगे। ओके, नाउ मोसिस। क्या? मोसिस के बात आ गई है, आगे हम पढ़ते हैं। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज द गैमेटोफाइट। जो पहली लाइफ साइकिल होगी मोसिस, उसको गैमेटोफाइट कहते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, जो 2 स्टेजेस से बनी हुई होती है। पहली स्टेज का नाम है प्रोटोनिमा स्टेज, विच डेवलप डायरेक्टली इनटू फ्रॉम ए स्पोर। प्रोटोनिमा जो स्टेज है वो कहाँ से बनी हुई है? डायरेक्ट फ्रॉम स्पोर से। क्या? स्पोर से डायरेक्ट बनती है। इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड। ये कैसी है? क्रीपिंग होगी, ग्रीन होगी, ब्रांच्ड होगी एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। कैसी होगी? फिलामेंटस स्टेज जैसी होगी। दैट सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज। दूसरी स्टेज होगी, उसका नाम क्या होगा? लीफी स्टेज, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलप हो रखा है उससे ये स्टेज बनती है। एज ए लेटरल बड दे कंसिस्ट ऑफ प्राइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरल अरेंज्ड लीव्स। ये इसके अंदर लीव्स वगैरह होंगे। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड रिजॉइड्स। ये जब सॉइल से कनेक्ट होगा तो किससे? रिजॉइड से कनेक्शन होगा। सॉइल से जो कनेक्ट होगी तो कौन सा पार्ट होगा? रिजॉइड्स। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। जो ये स्टेज है ना, इसी के पास ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लीफी स्टेज के पास। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है? फ्रेगमेंटेशन से और बर्डिंग से इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है? द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स।
जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे एंट्रीलिया और आर्कियोनिया वे प्रोड्यूस होंगे कहाँ पर, लीफी शूट्स के पैक्स पे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब दोनों गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप इनटू ए स्पोरोफाइट, जाइगोट डेवलप हो जाएगा, फॉर्म करेगा स्पोरोफाइट। कंसिस्ट ऑफ फूड सेट एंड कैप्सूल, जैसे वैसे बताया था कि फूड सेट और कैप्सूल पार्ट होंगे स्पोरोफाइट में। द स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर एलोबरेट देन इन लिवरवर्ट। जो स्पोरोफाइट होगा ना वो मोसिस के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो रखा होगा। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, यहाँ पर कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होंगे। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। स्पोर्स कैसे बने, मियोसिस के बाद बने। मियोसिस डिवीजन हुई उसके बाद स्पोर बने स्पोरोफाइट से। द मियोसिस हैव एन इलेबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। जो मियोसिस हैव एन इलेबरेट मैकेनिज्म, इसका एक मैकेनिज्म होगा स्पोर डिस्पर्सल का कि जो स्पोर्स होंगे वे डिस्पर्स्ड हो जाए। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मियोसिस आर फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम। ये इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आगे है टेरिडोफाइटा, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन बटन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस